दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, हमारे आप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हफ्ता है। जबकि अमेरिका के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है बुधवार को या गुरुवार को, ऐसी आशा की जाती है। हो सकता है रिजल्ट आने में और लंबा वक्त लग जाए। हमने अमेरिकी चुनाव के कवरेज को कहा है लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा। ऐसा हमने इसलिए कहा है कि अमेरिका इस वक्त दो वायरस से लड़ रहा है, एक कोरोना और उसका मिसमैनेजमेंट, और दूसरा वायरस जो है वो वहां के लोकतंत्र को मार रहा है, उसको खोखला कर रहा है। इस चुनाव में यह तय होगा कि दुनिया कैसे चलने वाली है, लोकतंत्र कैसे चलने वाला है। अमेरिका चूंकि दुनिया का सबसे कमियों के बावजूद सबसे अच्छा लोकतंत्र है, तो वो लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा ये फैसला हो जाएगा। क्योंकि अगर ट्रंप जीत के आते हैं तो इसका एक मतलब है, और अगर बाइडेन जीत के आते हैं तो इसका दूसरा मतलब है। तो इसका हमारी आपकी जिंदगी पर, इकोनॉमी पर, पॉलिटिक्स पर, दुनिया पर, निवेश पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। ट्रंप की हार का मतलब होगा एक बहुत बड़ी राहत की सांस उनके लिए जिनकी आस्था लोकतंत्र में है, और ट्रंप की जीत का मतलब होगा कि चीन, रशिया, ब्राजील, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, टर्की जैसे जो तानाशाहों वाले देश हैं उनका हौसला बढ़ना। उनको लगेगा कि अब तानाशाही का एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हो गया है, क्योंकि अमेरिका की एक बड़ी आबादी ने ट्रंप का समर्थन कर दिया है। बाइडेन की जीत का मतलब होगा कि जो डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जो अमेरिका इंट्रोवर्ट हो रहा है, इनवर्ड लुकिंग हो रहा है, जो पॉपुलिस्ट पॉलिसी वहां चल रही है और हर तरह की संस्थाओं को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उस पर लगाम लगेगी। ऐसा नहीं है कि दुनिया के इतिहास में, अमेरिका के इतिहास में डेमोक्रेट्स के वक्त या रिपब्लिकन के वक्त वहां पर गलतियां नहीं हुई हैं। डेमोक्रेट्स के वक्त भी ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन ट्रंप ने जो किया है ये एक नया नॉर्मल है, पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाला और अंधेरे की तरफ धकेलने वाला लोकतंत्र है। तो बाइडेन जीते तो इसका ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए सबसे बड़ा मतलब यह होगा कि चीन के साथ कभी नरम कभी गरम की जो ट्रंप की नीति चल रही थी वो रुकेगी, और उसमें एक स्ट्रेटजिक नजरिया आएगा, और वो चीन के साथ न तो दुश्मनी बढ़ाना चाहेंगे, न ही कोई प्राइवेट दोस्ती करना चाहेंगे। ऐसे में चीन के साथ अमेरिका कैसे पेश आएगा, इस पर से अमेरिका की पूरी दुनिया के बारे में क्या नीति है ये तय होगी। डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, भारत के लिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दोनों ही पार्टियां भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने में और ज्यादा बड़ा करने में लगातार लगी हुई हैं। दरअसल चीन के साथ भारत का जो टकराव हो रहा है उसके कारण तो चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका में एक प्रकार का स्टेटेड या अनस्टेटेड अलायंस बढ़ने ही वाला है। अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है, जो शेयर बाजार है, वो पूरी दुनिया के अर्थतंत्र को प्रभावित करते हैं। इसलिए समझने की बात यह है कि चुनाव के ठीक बाद कोई भी सरकार वहां आए, एक बार बाजार गिरता है, फिर उसके बाद ऊपर चढ़ता है, और भारत में भी उसका असर ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार बाइडेन की जीत को एक प्रकार से वहां के शेयर बाजार ने फैक्टर इन कर लिया है। तो वो ये मानता है कि बाइडेन आएंगे तो शायद थोड़ा टैक्स बढ़ेगा, इसलिए हो सकता है कि बाजार में एक बार गिरावट आ जाए, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, वो स्टिमुलस लाएंगे जिससे ग्रोथ होगी। इस वजह से डॉलर कमजोर हो सकता है, और अगर डॉलर कमजोर होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, जिसमें भारत शामिल है, उसके लिए ये एक बढ़िया खबर होगी। भारत के लिए जो एक डायरेक्ट एडवांटेज होगा बाइडेन के आने का, वो ये होगा कि जो आईटी सॉफ्टवेयर के शेयर्स हैं, जो कंपनियां हैं, जो फार्मा सेक्टर की कंपनियां हैं, इनको बड़ा फायदा होगा। और जो H1B वीज़ा वगैरह की बात हम सुनते रहते हैं, इमिग्रेशन के बारे में ट्रंप ने जो बिल्कुल अजीबोगरीब पॉलिसी चलाई है, उस पर एक रुकावट आ जाएगी, रोक लगेगी, और वहाँ पर दरअसल ये होगा कि हमारे लोगों का आना जाना शायद आसान हो जाए, और ये भारत को फायदा पहुँचाएगा। तो वहाँ पर ट्रंप के आने से भारत को एक सीमित फायदा होगा उनके रिटर्न से, लेकिन बाइडेन के आने से भारत के फायदे असीमित हो सकते हैं। एक बड़ी चीज होगी जो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी, हम सबको प्रभावित करेगी, वो है जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, अमेजन, एप्पल, इनके साथ नई सरकार क्या करने वाली है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों में इस बात पर सहमति है कि ये लोग बेलगाम हो गए हैं और इनको कंट्रोल करना
जरूरी है। अभी गूगल पे एंटी ट्रस्ट का मुकदमा ट्रंप के शासन के दौरान ही शुरू हुआ है, लेकिन बाइडेन के आने के बाद डेमोक्रेट्स इस बात को लेकर ज्यादा एग्रेसिव हैं कि क्या इन कंपनियों का साइज छोटा कर दिया जाए, इन कंपनियों को ब्रेकअप करने के लिए कहा जाए। उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि टेक जायंट जो हैं वो एक प्रकार से बिना रेगुलेशन से चलने वाले बड़े बड़े प्लेयर हैं और सभी सरकारों को और नेताओं को लगता है कि इन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। अमेरिका की इकोनॉमी में जो एक बड़ा रीसेट होगा वो होगा एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि ट्रंप वहां पर अभी परंपरागत इंडस्ट्री को चलने देना चाहते हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स का लॉन्ग टर्म गोल यह है कि कैसे फेज आउट किया जाए और क्लीन एनर्जी की तरफ कैसे जाएं। तो पुरानी एनर्जी कंपनियों को वहां पर बड़ा दबाव झेलना पड़ सकता है, जिसका असर भारत में भी दिख सकता है। दरअसल पिछले दिनों में बाइडेन के आने का अनुमान लगाने के कारण ही जितनी एनर्जी कंपनियां हैं, इंक्लूडिंग भारत में भी आपने देखा कि रिलायंस के जो शेयरों के दाम अचानक गिर गए सोमवार को, वो दरअसल अमेरिका का वहां जो वर्डिक्ट आने वाला है उसका एक प्रकार से आप इनडायरेक्ट इंपैक्ट मान सकते हैं। तो ये चुनाव सिर्फ हमारी आपकी जेब या इन्वेस्टमेंट या इकोनॉमी में कौन सेक्टर ऊपर नीचे ये देखने का नहीं है। अमेरिकी लोग इस वक्त बहुत बेचैन हैं, तो उसकी वजह यह है कि कहीं ये बाइडेन साफ साफ नहीं जीते तो रिजल्ट को सैबोटाज करने के लिए ट्रंप किस हद तक जा सकते हैं, अमेरिका क्या और डार्क मोड में जा सकता है जो पूरी दुनिया के लिए अंधेरा पैदा करेगा, या किसी तरीके से बाइडेन जीत जाए तो शायद अमेरिका और पूरी दुनिया ब्राइट मोड में रहने के लिए एक नया जुगाड़, एक नई तजवीज़ बैठाने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि ट्रंप हर सही चीज़ के लिए, साइंस हो या लोकतंत्र हो या अच्छी इंडिपेंडेंट संस्थाएं हों या फ्रीडम हो, हर चीज़ के खिलाफ हैं और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसमें अमेरिका के जितने समझदार लोग हैं जो एक तरह से सोचते हैं, उन्होंने तो ये मान लिया है कि अगर ट्रंप दोबारा लौट के आते हैं तो ये हमारे लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। इसका जवाब हमको आशा करते हैं कि 4 तारीख को मिल जाएगा। अगर साफ सुथरी जीत नहीं होती है बाइडेन की या ट्रंप की, तो जाहिर है कि एक बहुत ही मेसी हफ्ता और महीना हम आने वाले दिनों में देखेंगे। ट्रंप पर्यायवाची हैं वो सब जो कि जनता के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, स्वतंत्र संस्थानों के खिलाफ, स्वतंत्र न्यायपालिका के खिलाफ जाता है, जो मल्टी लिंगुअल या रेशियल जस्टिस और फेयरनेस के खिलाफ जाता है। और इसीलिए डेमोक्रेट्स, जिनमें कमियां हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त वो लोग वहां पर देखे जा रहे हैं इन्हीं मूल्यों की रक्षा करने वाले लोगों के रूप में कि लोकतंत्र बचे, प्लूरलिज्म बचे, रेशियल जस्टिस बचे, सोशल जस्टिस बचे। और डेमोक्रेसी को जब तक हम नहीं बचाएंगे तब तक जनता का कल्याण हो नहीं सकता। इसीलिए चुनाव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। युगांतरकारी असर इसका हो सकता है हमारी और आपकी जिंदगी पर।